गुड मॉर्निंग दोस्त, जय हिंद जय भारत। मैं मोहम्मद रहीम एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ अहम बिंदुओं पर। ठीक है, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता को एक तरह से हम पूरी रिवर्स कर देंगे इस लेक्चर में कि सिंधु घाटी सभ्यता में क्या हुआ था, कैसा था और किस तरह से जो है कि ये दिखता था और इसके अंदर किस तरह की गतिविधियां हमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो उन गतिविधियों में सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज था वो कैसा था, समाज किस तरह का था और समाज को किस तरह से जो है बांटा गया था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हर जगह, हर देश में, हर काल में समाज को हम दो तरह से देखते हैं। एक वो दल होता है जिसको हम अमीर वर्ग में रखते हैं और एक वो होता है जिसको हम गरीब में रखते हैं। ठीक है, एक उच्च वर्ग होता है और एक निम्न वर्ग होता है। तो वैसे ही चीज़ें हमको सिंधु घाटी सभ्यता में भी देखने को मिलती हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो पुरोहित वर्ग थे, जो अमीर वर्ग थे, वो समाज को दो पार्ट में डिवाइड किए हुए थे। ठीक है, समाज को दो पार्ट में डिवाइड किए थे। अब समाज को दो पार्ट में किस तरह से डिवाइड किए थे, तो वो टीले के अनुसार किए थे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि ये समुद्र है, बन जाओ वही समुद्र है। अब ये समुद्र भी आप इसको समझ लीजिए या आप इसको कोई नदी भी आप कह लीजिए। ठीक है, ये समुद्र या नदी है। अब इस समुद्र या नदी से ऊपर चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्थल है, जमीन है और ये स्थल धीरे धीरे क्या हो गया, ये स्थल धीरे धीरे ऊंचा हो गया। ठीक है, जो धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ जाती है उसको हम भूगोल की भाषा में पठार बोलते हैं। एक स्थल होता है जहाँ पे हम हैं और जब हम धीरे धीरे ऊंचाइयों पर जाते हैं तो वो पठार हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें दिल्ली क्या है, एक पठारी क्षेत्र है। दिल्ली पठार मतलब कौन सा पठार, ये अरावली के पठार पर बसा हुआ है, अरावली पर्वत पर बसा हुआ है। ठीक है, तो अब ये है, अब ये नीचे का हिस्सा है, ये ऊपर का हिस्सा है। यहाँ पे जो लोग होंगे वो कौन होंगे, वो गरीब होंगे और यहाँ पे जो लोग होंगे वो कौन होंगे, वो अमीर होंगे, वो पुरोहित होंगे। ठीक है, अब क्यों गरीबों को नीचे वाले सिरे पर और अमीरों को ऊपर की तरफ रखा जाता था, तो इसके बारे में भी आप जान लीजिए। इसके पीछे ये लॉजिक था कि अगर बाय द वे इस नदी में बाढ़ आए या समुद्र में बाढ़ आए, या समुद्र में बाढ़ तो नहीं, समुद्र में सुनामी ही आता है। ठीक है, हाँ, या उनके पानी यानी जल का स्तर बढ़ जाए, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, ऐसे कंडीशन में जो तटीय इलाका है, जो निचला शहर है, ये क्या होगा, ये डूबने लगेगा। और जब ये डूबेगा तो लोग जो है अपनी बचाव के लिए भागेंगे, चिल्लाएंगे, और जब ये भागेंगे चिल्लाएंगे तो एक अलार्म का काम करेंगे। किसके लिए, इनके लिए, और इन्हें पता चल जाएगा कि कोई मुसीबत या कोई आपदा आ गई है। और ऐसे में ये इस ऊंचाई से और ऊंचाई पर भाग भी सकते हैं और इनको भागने का समय भी मिल जाएगा। ठीक है, तो मरेंगे कौन, पहले ये गरीब भोली भाली जनता मरेगी, उसके बाद जो है ये अमीर वर्ग का नंबर आएगा। जब तक अमीरों का नंबर आएगा तब तक वो अपनी सुरक्षा कहीं ना कहीं कर लेंगे, कहीं ना कहीं से अपना बचाव करके वो कहीं ऊंचे स्थान पर चले जाएंगे। ऐसा ही वर्तमान सरकार भी गरीबों के साथ, जनता के साथ, हम आम नागरिकों के साथ करता है। ठीक है, अपने बच्चों को वो देश विदेश में भेज देते हैं और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करके दंगा फसाद कराते हैं लोगों के साथ। हाँ, किसी भी दंगा फसाद में आप इतिहास उठाकर देख लीजिए कि किसी बड़े नेता के लीडर नहीं मारे गए होंगे। किसी भी बड़े संगठन में किसी नेता का लड़का उसका मुख्य लीडर नहीं होगा। जैसे अमित शाह का लड़का क्या है, बीसीसीआई का अध्यक्ष, क्यों नहीं आरएसएस का उसको मुखिया बना देते हैं, क्यों नहीं हिंदू युवा वाहिनी का, बजरंग दल का मुखिया बना देते हैं, नहीं बनाएंगे ना। तो समझने की देर है, ये भारत की 90% जनता जो है विकलांग हो चुकी है दिमाग से, चीज़ों को समझ नहीं सकती है। चलिए कोई बात नहीं, वो समय जल्द आएगा जब भारत में एक बहुत ही मतलब भयंकर दंगा फसाद होगा। लगभग आधा भारत की जनसंख्या ही साफ हो जाएगी और वो बहुत लंबा समय नहीं रह गया, बहुत जल्द वो समय आने वाला है। जिस तरह से समाज में लोग जहर घोलने का काम कर रहे हैं, हाँ, उस हिसाब से ये दिन ज़्यादा नहीं रह जाएगा। क्योंकि भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या है ना कि अगर एक झटका अगर लगा कोई इस तरह से दंगा फसाद का, तो मान के चलिए कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या भारत का क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये लोग आपस में ही लड़ मर के खत्म हो जाएंगे और उसका फ़ायदा उठा लेगा कौन, चीन तो चाहता ही है भारत पाकिस्तान आपस में लड़े, भारत बांग्लादेश आपस में लड़े, हाँ, और उनको वो हथियार भी सप्लाई करेगा
वो भारत के खिलाफ हथियार भी सप्लाई करेगा बांग्लादेशियों और पाकिस्तानियों को, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि भारत जो है ताकतवर बने या हमसे ताकतवर बने, क्योंकि जिस दिन भारत ताकतवर बन जाएगा उस दिन चाइना को घुटने टेकना पड़ जाएगा और जितने भी भारतीय राज्यों को या क्षेत्रों को, एरिया को कब्जा किया है, उन सबको उसको खाली करना पड़ेगा। हाँ, ये बहुत बड़े बड़े एजेंडा लेकर चलते हैं। ये कैलाश पर्वत जो हिंदू धर्म की आस्था का प्रतीक है, कैलाश पर्वत, मानसरोवर झील, उसको चाइना से ले नहीं पा रहे हैं। कभी उसके लिए किसी संगठन के द्वारा आवाज़ उठाए हुए देखे आपने? कभी नहीं, कर ही नहीं सकते ना। वो पता है कि मारने लगेगा चाइना उनको गिराकर यहीं पर। हाई हिम्मत तो कभी आवाज़ उठाइए चाइना के खिलाफ कि कैलाश पर्वत हमारा छोड़ दें, वो हमारे आस्था का प्रतीक है। जबकि कैलाश पर्वत और तिब्बत का मानसरोवर झील, आपको मैं एक छोटा सा घटना बताता हूँ कि औरंगजेब के समय में, बादशाह औरंगजेब के समय में भारत के कुछ ब्राह्मण वर्ग के लोग उनके दरबार में गए और उन्होंने कहा कि हे बादशाह, हमारे आस्था का प्रतीक कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील, जिस पर कि चाइना ने अधिकार कर लिया है, कृपा करके वो हमें वापस दिला दीजिए, क्योंकि वो हमारी आस्था का प्रतीक है। औरंगजेब ने कहा कि मुझे कुछ दिन का मोहलत चाहिए, मैं जरूर आपके कदमों में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील को लाकर रख दूंगा। कहा जाता है कि औरंगजेब ने चाइना के साथ लगभग 1.5 दिन युद्ध किया, लगातार 1.5 दिन तक का युद्ध चला और उस 1.5 दिन के युद्ध में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील दोनों को जीतकर भारत में मिला लिया और चाइना को बुरी तरीके से पराजित होना पड़ा इस युद्ध में। और आज भी, ऐसा नहीं कि मैं कहीं इधर से उधर फेंक रहा हूँ, आज भी वो हलफनामा यूएन में है, औरंगजेब का वो हलफनामा यूएन में है, जिस पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है इस बात का उल्लेख है कि बादशाह औरंगजेब ने चाइना से तिब्बत और मानसरोवर झील को जीत लिया था। मगर उसके बाद फिर क्या हुआ, चाइना उस पर कब्जा कर लिया। किसी को सांस ढकार आ ही नहीं रहा है कि उस पर भी कभी बात कर ले। बस बात वही करेंगे जहाँ पे नफरत फैलाने की बात हो, हिंदू मुस्लिम है। भारत में अगर फेमस होना है बड़ी आसान है, आपको अमीर बनना है, आपको बंगला कार वगैरह खरीदना है, बड़ी आसान है। बस जाइए सोशल मीडिया पे आइए, मुसलमान को गाली दीजिए, उल्टा सीधा बोलिए, धमकी दीजिए, डराइए, धमकाइए, देखिए आपके पक्ष में बहुत सारे संगठन वाले आने लगेंगे, आपको फॉलो करेंगे, ज़रूरत पड़ा तो आपको पैसे भी भेजेंगे, आर्थिक मदद करेंगे। वैसे भी आपका वीडियो इधर से उधर वायरल होने लगता है तो वैसे ही आपको पैसा कमा लेते हैं अच्छा खासा जो है। बहुत सारे संगठन वाले यही कर भी रहे हैं, बंगला खरीद रहे हैं, सब बड़े बड़े कार से चल रहे हैं। जिनके पास जो है कि ढंग से चड्डी पहनने का पैसा नहीं था, आज वो लग्जरी कार में घूम रहे हैं, बंगले में रह रहे हैं। हम लोग क्या है, इसी तरह दीमक की तरह, कीड़े की तरह आएंगे, रेंग की जो है कहीं इधर उधर गटर में मार के फेंक दिए जाएंगे। खैर, मुझे क्या ही लेना है। जल्द ही भारत का माहौल बहुत खराब और बहुत गंदा होने वाला है और ऐसे गृह युद्ध में भारत फंसेगा, ऐसे गृह युद्ध में फंसेगा कि भारत का भी कंडीशन फिलिस्तीन, सीरिया, सूडान, श्रीलंका और भूटान जैसे हो जाएंगे। क्योंकि भारत की जनसंख्या इतनी बड़ी है ना कि अगर यहाँ पे किसी भी तरह का ऐसा एक्टिविटी हुआ, कोई दंगा फसाद या बड़े गृह युद्ध का माहौल बना, तो ऐसे में देश को संभालना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या बहुत बड़ी है और इतनी बड़ी जनसंख्या को संभाल पाना संभव नहीं है। भूखमरी आ जाएगा, चारों तरफ तोड़फोड़ होगा। अब लोग मरेंगे, तोड़फोड़ होगा, नुकसान किसका हो रहा है? भारत का हो रहा है। हमारा देश का आर्थिक स्थिति डाउन होगा, खराब होगा। ऑलरेडी हम कर्ज में चल रहे हैं और ज़्यादा कर्ज बढ़ जाएगा। उन चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए फिर से हमको लोन लेना पड़ जाएगा। खैर, बोलना तो नहीं चाहते हैं, बोलने को तो बहुत कुछ है, मगर वही है, विवाद होने लगेगा, लोग मुझे भी टारगेट करने लगेंगे, उल्टा सीधा बोलने लगेंगे, गाली देने लगेंगे। चलिए, मैं भी कहाँ से कहाँ चला गया। हाँ, तो मैं बात कर रहा था नगर विन्यास। तो पश्चिमी टीला, अब देखो नगरों की अगर हम विन्यास की बात करें तो जो उनकी नगरें होती थी, सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगरें होती थी वो कैसी होती थी? वो आयताकार होती थी। वो कैसी होती थी? आयताकार होती थी। और यहाँ पे एक गेट भी बना देते थे। हाँ, ये गेट भी बना होता था, ठीक है। एक सामने की तरफ होता था, एक पीछे की तरफ गेट होता था। तो इस तरह से आयताकार, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों का विन्यास कैसा था तो आप बताएंगे आयताकार। नगर योजना कैसी थी उनका? वो सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया, सिंधु घाटी सभ्यता का एरिया क्या था? एरिया किस तरह से था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो एरिया था वो कुछ इस प्रकार से था। कैसा था? इस प्रकार से, त्रिभुजाकार। इसे बताने वाला कौन है? S.R. राव।
SR राव ने इसे कैसे बताया, त्रिभुजाकार यानी त्रिभुज के आकार का, पूरी तरीके से त्रिभुज नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे डाइमेज आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता का आकार है। यानी आपसे अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है, उसका एरिया कैसा है, उसका क्षेत्रफल कैसा है, तो आप बताएंगे त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना कैसी है, नगरों का विन्यास कैसा है, तो आप बताएंगे कि वो कैसा है, आयताकार है। ठीक है, इसी के अंदर उनके नगरें जो है क्रम वाइज तरीके से होते थे। ठीक है, होते थे। और उसके बाद इन नगरों को चारों तरफ से सुरक्षा प्राचीर से घेर दिया जाता था और एक मेन गेट भी बना होता था जहां से लोग एंट्री करते थे। अब इसमें कोई भी एंट्री करेगा तो वो हमारे गांव के हैं या नहीं है, ठीक है, या वो कोई चोर या डाकू तो नहीं है, तो इस चीज़ का पूरी जांच पड़ताल करने के बाद वो अंदर एंट्री करते थे। और इससे वो जंगली जानवरों से भी, हाँ, जंगली जानवरों से भी बच जाते थे, उनको सुरक्षा मिलती थी। ठीक है, तो दूसरी चीज अब हम देखते हैं कि नगरों के विन्यास में एक पश्चिमी टीला है और एक पूर्वी टीला है। पश्चिमी टीला में किस तरह के लोग रह रहे हैं, पश्चिमी टीला में अमीर वर्ग के लोग रहे हैं, पैसे वाले लोग रह रहे हैं। और पूर्वी टीला में कौन है, गरीब मजदूर, किसान जैसे लोग यहाँ पे निवास कर रहे हैं। हाँ, पश्चिमी टीला जिसको हम किला, हाँ, किला क्षेत्र या दुर्ग क्षेत्र या गढ़ किला या गढ़ टीला के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन रहते हैं, ये अमीर वर्ग रहते हैं। यहाँ पे पुरोहित रहते हैं, पुरोहित मतलब कि जो थोड़ा धार्मिक तौर पर होते हैं या धार्मिक गुरु होते हैं। ठीक है, ऊपरी शहर यानी कि यहाँ ये जो पश्चिमी टीला ये ऊपरी शहर है। ऊपरी शहर में कौन रहते हैं, ये अमीर वर्ग रहते हैं, जो पैसे वाले हैं, जो पुरोहित है, ठीक है, जो धार्मिक गुरु हैं, ये लोग कहाँ पे रह रहे हैं, पश्चिमी टीला पे रह रहे हैं। वही गरीब किसान मजदूर, हाँ, ये लोग किस में रह रहे हैं, पूर्वी टीला में। इसको आवास क्षेत्र या सामान्य वर्ग या गरीब वर्ग के तौर पे जाना जाता है। हाँ, और ये शहर का निचला शहर है। ठीक है, ये नीचे का है। अगर मान लीजिए कि बाढ़ या सुनामी आता है तो सबसे पहले कौन डूबेगा, पहले निचला शहर डूबेगा, यानी कि पहले गरीबों की बस्ती डूबेगी, उसके बाद कहीं अमीरों की बारी आएगी। और जब तक अमीरों की बारी आएगी तब तक अमीर अपने आप को सेव करके किसी ऊंची जगहों पर चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा चलिए, इसको नोट करना है तो करिए, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए, अच्छा मैंने एक चीज़ ये भी बताना भूल गया, ये धौलावीरा मैंने यहाँ पे लिखा है। धौलावीरा क्यों लिखे हैं, धौलावीरा ये इसलिए लिखे हैं कि धौलावीरा जो है ये 3 तरफ से सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है। ये 3 तरफ से सुरक्षा प्राचीर से घिरा हुआ है, यानी 3 किले युक्त नगर कौन सी है, धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र नगर जो 3 किले युक्त है वो है धौलावीरा। पूरी 1400 प्राचीन बस्तियों में एकमात्र बस्ती जो 3 किले युक्त है, धौलावीरा। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है, धौलावीरा सफेद कुआं। यहाँ पे सफेद कुआं के साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ पे स्टेडियम के साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ पे शिलापट्ट मिलते हैं, यानी कि कुछ लिखे हुए स्क्रिप्ट हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अब आइए सिंधु सभ्यता का हम समाज की अगर बात करें तो उसका सामाजिक स्थिति क्या था। सामाजिक स्थिति से पहले हम राजनीतिक स्थिति की बात करते हैं। देखिए, राजनीतिक स्थिति में कोई खास हमको ऐसा संस्था या कोई संगठन हमको देखने को नहीं मिलता है। तो मगर हम कह सकते हैं कि राजनीतिक स्थिति में कुछ न कुछ तो राजनीति रहा ही होगा। ठीक है, एक दूसरे को, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा एक कबीला है, दूसरा कबीला साइड में है, तो जाहिर सी बात है कि कबीले में कोई ना कोई चीज़ को लेकर, सीमा विवाद को लेकर, या उनके धार्मिक कुछ पहलुएं अलग हो, उनके मतलब पूजा करने का स्टाइल या तरीका अलग हो, वो अलग तरह की मूर्ति की पूजा करते हो, तो किसी न किसी वजह से कुछ न कुछ मतभेद रहेगा। तो ऐसे में लोग क्या करेंगे, ऐसे में लोग आपस में कोई ना कोई तरह का संगठन बनाने का प्रयास करेंगे कि भाई उसको मिलकर मारना है। तो ये जो संगठन बनाएगा, जो लोगों का ग्रुप बनाएगा, जो लोगों को तैयार करेगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, राजनीतिक। तो राजनीतिक तौर में छोटी छोटी कोई बड़े जो है कि हमको कोई ऐसा मतलब कि सभागार या कोई ऐसा सेमिनार हॉल हमको देखने को नहीं मिलता है जिसको कि हम ये कहें। हालांकि सभागार के साक्ष्य हमको मोहनजोदड़ो से देखने को मिलता है, मगर वो किस उद्देश्य से बनाया गया है इसके बारे में कह पाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, बट यह है कि नॉर्मल तौर पे राजनीतिक होती थी, मगर आप ये नहीं कह सकते हैं कि लोकसभा था, राज्यसभा था, हाँ, प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे। तो इस तरह की कोई राजनीतिक गतिविधियां हमको नहीं देखने को मिलती है, कोई नियम कानून हमको देखने को नहीं मिलता है। नॉर्मली अपने जीवन यापन करने के लिए जिस तरह की चीज़ें वो कर सकते थे वो उस समय किया करते थे। कोई फैक्ट रूप से आप नहीं कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो राजनीतिक स्थिति थी वो इस प्रकार थी। तो राजनीतिक स्थिति में आप अपने मन से, अगर आप रिटेन एग्जाम में लिख रहे हैं, अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, विदाउट संविधान का, विदाउट कानून का। ठीक है, विदाउट किसी को कोई पोस्ट दिए बगैर जो आप लिखना चाहते हैं लिख दीजिए, एग्जामिनर कुछ नहीं कर सकता, नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद सामाजिक व्यवस्था। सबसे पहले सामाजिक व्यवस्था में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सामाजिक व्यवस्था की जब हम बात करते हैं तो आप पहला चीज याद रखिएगा, सामाजिक व्यवस्था में समाज कैसा था। तो समाज था मातृ
मातृसत्तात्मक समाज कैसी थी? मातृसत्तात्मक। मातृसत्तात्मक मतलब क्या होता है? माता की प्रधानता। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था, उस समाज में जो महिलाएं, जो स्त्रियां होती थी, उन स्त्रियों की प्रधानता थी। यानी कि घर की मुखिया कौन? स्त्री हुआ करती थी। ठीक है, अब इसका हमको साक्ष्य या एविडेंस कैसे मिला और कहाँ से मिला और कैसे हम ये कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो मातृसत्तात्मक थी? इसके पीछे बस एक सबसे बड़ी लॉजिक ये है कि जितने भी मृण्मयी या टेराकोटा की मूर्तियां बनाई गई है, या जितने भी मूर्तियां या मोहर पाए गए हैं, बनाए गए हैं, उसमें सर्वाधिक मात्रा में स्त्रियों की मूर्तियां या स्त्रियों के जो है चित्र हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो चित्रकारी किया गया उस चित्रकारी में भी मैक्सिमम हमको स्त्रियों के चित्र हमको देखने को मिलते हैं। मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी मूर्ति मिलती है नृत्य करते हुए। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। हाँ, उसी एग्जाम्पल को देखते हुए, उसी एविडेंस को देखते हुए इतिहासकारों ने इसको मातृसत्तात्मक समाज का नाम दिया। मातृसत्तात्मक मतलब माता की प्रधानता, घर की मुखिया कौन? माता। ठीक है, और वो मातृसत्तात्मक फिर से आ रहा है, लगभग 90% हो गया, 10% और बाकी है। हाँ, भारत भी मातृसत्तात्मक समाज बन जाएगा। ठीक है, भारत भी मातृसत्तात्मक समाज बन जाएगा। बाप रे बाप, क्या ऐसा भयंकर सीन होगा यार। बड़ी काम करवाएंगी सब स्त्रियाँ, लड़कियाँ सब। अभी काम करा रही हैं। मातृसत्तात्मक, अच्छा ध्यान दीजिएगा कि मातृसत्तात्मक की जब हम बात करते हैं तो हमारे भारत में, हमारे इतिहास में एक और समाज है जिसको मातृसत्तात्मक समाज कहते हैं। ठीक है, वो है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश कौन है? ये मौर्योत्तर काल में आती है, मौर्यों के बाद आता है ये राजवंश जो है। और ये जो सातवाहन वंश है, इसे मातृसत्तात्मक समाज कहते हैं, क्योंकि जितने भी शासक हुए हैं उन शासकों के नाम के पहले उनकी माताओं के नाम का उल्लेख मिलता है। इससे यह पता चलता है कि समाज में महिलाओं का स्थिति बड़ी उच्च था, उनको सम्मानजनक स्थिति में रखा गया था। हाँ, और समाज की, घर की मुखिया जो होती थी वो महिलाएं होती थी। तो हमारे भारत के इतिहास में मुख्य रूप से 2 मातृसत्तात्मक समाज था, सिंधु घाटी सभ्यता और सातवाहन वंश, और तीसरा ये प्रेजेंट भारत का वंश रहेगा। अच्छा, सामाजिक व्यवस्था। और सामाजिक व्यवस्था में ऊंच नीच तो आप देख ही रहे हैं। ऊंच नीच का मतलब वही, गरीब जो है नीचे और अमीर जो है वो ऊपर के साइड में रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे आप इसको मतलब मिट्टी के मूर्ति या मिट्टी के बर्तन वगैरह, इन सारे चीज़ों के अकॉर्डिंग आप इसको जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद हम आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति में जैसा कि हम जानते हैं, हाँ, आर्थिक स्थिति में जैसा कि हम जानते हैं कि भारत के जो लोग थे वो किसके साथ? वो मिस्र, मेसोपोटामिया, मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ व्यापार करने के लिए जाते थे। कहाँ से? समुद्री मार्ग से। कहाँ से? समुद्री मार्ग से। और उस समय वो समुद्र में व्यापार करने का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा था? तो वो था लोथल। वो कौन सा था? लोथल, जो कि गुजरात में है। इसी लोथल से भारत के लोग मिस्र और मेसोपोटामिया जैसे देशों के साथ व्यापार करने के लिए जाते थे समुद्र के रास्ते से। ठीक है, वास्को डी गामा ने 1498 में समुद्री मार्ग की खोज किया था। तो उसके पहले क्या इनके बाप आते जाते थे? तो भारतीय के लिए मत बताओ कि समुद्री मार्ग की वो खोज वास्को डी गामा ने किया था। भारत और विदेशों के साथ व्यापार, हाँ, कौन? हमारे पूर्वज लोग, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ने कर लिया था, और वहीं से हमारा व्यापार चलना शुरू हो गया था। बाद के लोग जो है कि क्या थे? पागल बेवकूफ़ थे, जो समुद्री मार्ग के रास्तों को पहचान नहीं सके, या उनको लगा ही नहीं कि यहाँ से भी हम एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं। तो उन्होंने वहाँ तक नहीं सोचा और वो नहीं कर पाया, और वो काम कर दिया किसने? वास्को डी गामा ने करके अपना नाम दर्ज करा लिया। मगर उसके पहले भी हमारे देश का व्यापार मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ होते थे। ठीक है, अच्छा, इसमें वो व्यापार क्या करते थे? तो ध्यान दीजिएगा कि व्यापार में भारत के अंदर जो भी फसलें वगैरह पैदावार होती थी या कुछ धातुएं वगैरह होती थी, उनको लेकर वो जाते थे विदेश में, और विदेश में उसको लेन देन, वो पैसे का लेन देन नहीं करते थे, वस्तु विनिमय करते थे, वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। ठीक है, इसको वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उस समय भारत के अंदर, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो 9 प्रकार की कृषि करते थे। वो कितने प्रकार के? वो 9 प्रकार की कृषि करते थे। कितने प्रकार के? 9 प्रकार के कृषि करते थे।
सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कितने प्रकार की कृषि करते थे? 9 प्रकार के कृषि करते थे। एक साथ एक से अधिक फसलों को पैदावार करने का भी साक्ष्य हमको देखने को मिलता है, जैसे चना और मटर, मटर और सरसों, ठीक है, इस तरह की खेती भी हमको करने को देखने को मिलता है। और देखिए एक चीज आप याद रखिएगा कि विश्व में हम 2 चीजों की बात करें, अगर हम किसकी हम बात कर लें, मिस्र की, मिस्र और भारत की जब हम बात करते हैं तो वही सिंधु घाटी सभ्यता की बात आता है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता की बात आता है। तो अगर हम विश्व में बात करें मिस्र की, तो मिस्र में जौ और गेहूं, चावल और कपास। ये आप जानिएगा कि जौ और गेहूं का जन्मदाता कौन सा देश है? तो वो मिस्र है। मिस्र में ही पहली बार जौ और गेहूं की खेती के साक्ष्य यानी कि एविडेंस देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम बात करें भारत यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने, या सिंधु घाटी सभ्यता भी नहीं कह सकते, सिंधु घाटी सभ्यता के पहले भी हो गया था, खैर कपास वगैरह चावल और कपास के पैदावार तो वो करते थे, मगर उनके पहले भी भारत के अंदर जो है ये चीज़ें हमको देखने को मिलती है। ओवरऑल आप बस इतना याद रखिएगा कि भारत ने किसको जन्म दिया? चावल और कपास, यानी चावल और कपास का जन्मदाता कौन है? भारत है, ठीक है। हम चावल की अगर बात करें तो विश्व की सबसे प्राचीन एविडेंस 8000 बीसी में, हाँ, संत कबीर नगर के लहुरा देव से हाँ हमको प्राचीन चावल के साक्ष्य यानी कि एविडेंस देखने को मिलते हैं। ये कहाँ पे पड़ता है? यूपी में। अब सोचिए कि 8000 बीसी यानी ईसा मसीह के जन्म से 8000 साल पहले, आज का भी हम जोड़ लें तो 10,500 साल पहले, जबकि मिस्र मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करें तो ये 3500 ईसा पूर्व की है। तो इसका मतलब कि भारत जो है मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी कहीं ज्यादा प्राचीन सभ्यता है, और लोगों को लगता है कि मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के बाद भारत की सभ्यता है, ठीक है। अभी बहुत सारे ऐसे एविडेंस और साक्ष्य बाकी है, हाँ, जो कि खोजना बाकी है, मतलब अभी वहाँ तक आर्कियोलॉजिस्ट पहुँच नहीं सके हैं। और एक दिन ये बात साबित हो जाएगा कि भारत जो है दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता भी है, और ये भी एविडेंस मिल सकता है कि मानव की जो शुरुआत हुई थी वो अफ्रीका के साथ साथ भारत में भी उसी टाइम हमको देखने को मिलता है। या आप ये कह लें कि हो सकता है कि भारत में ही मानवों का उद्भव हुआ होगा, तो वहाँ तक कभी खुदाई नहीं हो पाया है, या इस तरह का हमको टेक्नोलॉजी हमारे पास अभी नहीं आया है कि हम जमीन के अंदर की चीज़ों को देख सके, समझ सके कि कहाँ पे क्या हमको मिल सकती है। खैर जो भी हो, ठीक है। तो 9 प्रकार की कृषि, अगर आपसे पूछा जाए कि सैंधववासी कितने टाइप की कृषि कार्य करते थे, तो 9 प्रकार के करते थे, ठीक है। क्या जन्मदाता कौन है जौ और गेहूं का? तो मिस्र है। चावल और कपास कौन है? भारत, ठीक है। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो संत कबीर नगर के लहुरा देव से, जो कि यूपी में है। उसके बाद हम धार्मिक आस्था की बात करें, इसके लिए हम दूसरा पेज लेते हैं, इसको पहले नोट करिए, धार्मिक आस्था तो ज़्यादा लंबा जाएगा। आइए धार्मिक वालों को इधर लिखते हैं। आस्था लिख देते, व्यवस्था की। चलिए धार्मिक आस्था में पहले हम एक्सप्लेन करते हैं क्या है धार्मिक आस्था में क्या क्या। देखिए धार्मिक आस्था में अगर हम बात करें पूजा की, किसकी बात करेंगे हम? पूजा की, कि उनका वो पूजा किसकी करते थे। सबसे पहले हम बात करेंगे धरती माँ, उसके बाद आकाश, सूर्य, जल, बारिश के देवता,
पृथ्वी, हवा, पशु, पक्षी, वृक्ष, सांप, इतनी पे डिस्कस कर लेते हैं फिलहाल। ठीक है, उनकी धार्मिक आस्थाओं में ये मुख्य चीजें थी जिनकी वो पूजा करते थे, जिनकी वो पूजा करते थे। अच्छा, लिंग, योनि, पशुपति, शिव। लीजिए, लगभग सारे कंप्लीट ही कर दिए जितने लोगों की वो पूजा उस समय किया करते थे। चलिए एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे धरती माँ की। ठीक है, सबसे पहले हम बात क्या करेंगे, धरती माँ की। हाँ, चलिए, हाँ, धरती माँ की अगर हम बात करें तो धरती पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक मात्रा में किसकी पूजा की जाती थी? अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या बताएंगे कि धरती माँ। धरती माँ की पूजा वो करते थे क्योंकि उनकी ये धार्मिक आस्था थी कि इसी धरती पर हम जन्म लेते हैं, इसी धरती पर हम रहते हैं, इसी धरती पर मर जाते हैं, इसी धरती पर जो है हमको फसल वगैरह का पैदावार होता है, इसी धरती पर रहकर हमको जानवरों का हम शिकार कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें की धरती नहीं होता तो हमको फसल पैदावार नहीं कर पाते और फसल फिर हम खाकर अपना जीवन निर्वाह नहीं कर पाते, इसलिए वो धरती की पूजा करते थे। ठीक है, इस धरती को उन्होंने प्रजनन, इतिहासकारों ने उसको प्रजनन की देवी या उर्वरता की, मत जाना भाई साहब, लाइट बड़ी मेहनत किए हैं, एलिवेटर मत बोलना, डराओ मत भाई साहब, तीसरी बार लेक्चर ले रहे हैं कटने के। ठीक है, धरती माँ को प्रजनन की देवी या उर्वरता की देवी, क्योंकि मोहर हड़प्पा से एक मोहर मिला है, उस मोहर पर, हाँ, उस मोहर पर एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। उसका वो इस बात का प्रतीक है कि ये फसलें जो है धरती माँ के गर्भ से निकलती है। किससे? धरती माँ के गर्भ से निकलती है। ठीक है, इसलिए हमको इसकी पूजा करनी चाहिए। अगर धरती माँ नहीं होती तो ये फसल पैदावार भी नहीं होता। ठीक है, तो उनको इतिहासकारों ने क्या प्रजनन की देवी या उर्वरता की देवी या फिर धरती माँ का जिक्र किया। ठीक है, ये कहां से मिला था? ये हड़प्पाई बस्ती से मिला था, हड़प्पा से मिला था। उसके बाद वो आकाश की पूजा करते थे। वो किसकी पूजा करते थे? आकाश की। ठीक है, ये उनकी धार्मिक आस्था थी। आकाश की पूजा के लिए बहुत रेयर केस में ही हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट या कोई इसका वो लॉजिक नहीं है। ठीक है, सूर्य की पूजा। अब सूर्य की पूजा क्यों करते थे? देखो, सूर्य की पूजा करने के पीछे उनका, देखो, जितने भी नेचर की वो पूजा करते थे वो इसलिए करते थे कि कुछ ना कुछ उनसे उनको बेनिफिट होते थे। सूर्य की पूजा करने के पीछे लॉजिक क्या था? सूर्य की पूजा वो इसलिए करते थे क्योंकि सूर्य के आने के बाद, सूर्य के प्रकाशित होने के बाद जब सूर्य निकलता है तो वो जानवरों को देख पाते हैं और जानवरों का शिकार आसानी से कर पाते हैं। सूर्य के निकलने की वजह से ठंड में उनको राहत महसूस होती थी। ठीक है, सूर्य के निकलने की वजह से वो अपने काम धंधे सारे कामों को कर पाते थे। इसलिए उनको लगता था कि सूर्य क्या है? सूर्य हमारे लिए आ रहा है, हमारे लिए निकल रहा है। ठीक है, इसलिए हमें सूर्य की पूजा करनी चाहिए। अब यहीं से सूर्य को पानी चढ़ाने का, जो हम पानी चढ़ाते हैं, ठीक है, सूर्य को पानी देना, पानी चढ़ाना। अब पानी चढ़ाने की भी प्रथा कहां से निकली थी? इसी सिंधु घाटी सभ्यता से निकली थी, जो आज के डेट के लोग करते हैं। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को गर्मी के दिनों में जब बहुत प्रचंड गर्मी पड़ती थी, बहुत तेज धूप निकलता था, तो उनको एकदम पूरी पसीने होती थी, उनको चुभने लगता था, उनसे बर्दाश्त नहीं होता था, बहुत सारे लोग तो मर भी जाते थे। ठीक है, तो ऐसे में उनको लगता था कि जो सूर्य भगवान है,
नाम भी उनको नहीं मालूम कि वो सूर्य है क्या है, वो तो बाद के लोगों ने नामकरण किया। तो उनको ये था कि ये जो भगवान है या ये जो देवता है वो हमसे अप्रसन्न है, हमसे नाखुश है, ये बहुत क्रोधित हो गए, बहुत गुस्से में है। हाँ, अब ये कैसे शांत होंगे? तो कहीं से कंसेप्ट निकल कर आया, लोगों को लगा कि अगर इनको, जैसे कि अपने ऊपर पानी डालते तो इनको राहत महसूस होता है, तो वैसे अब सूर्य के ऊपर तो जा नहीं सकते हैं, तो इनको लगता है कि यही पानी अगर हम इनको भी चढ़ाएंगे तो शायद ये भी शांत हो जाए, इनके अंदर की गर्मी भी शांत हो जाए और ये जो है हमको भी थोड़ा सा कम कर दें, यानी कि जो हमको चुभन हो रहा है, जो गर्मी हो रहा है, जो धूप लग रहा है वो भी कम हो जाएगा। तो वो क्या करने लगे, वो उनकी जल पूजा करने लगे, वहां से उनको जल चढ़ाने की प्रथा भी वो स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, अच्छा, जल की पूजा, क्योंकि जल की पूजा इसलिए करते थे कि मतलब कि सूखे के टाइम में वो पानी को लेकर बहुत बेहाल हो जाते थे, बड़ी परेशान हो जाते थे, उनको बड़ी दूर दराज जाना पड़ता था पानी की तलाश में। ठीक है, ऐसे में जब वर्षा होती थी तो वो बड़ी खुश होते थे, उनका खेती वगैरह भी अच्छे से हो जाता था, उनको पीने के लिए पानी उपलब्ध हो जाता था, जानवरों को पिलाने के लिए पानी उपलब्ध हो जाता था। ठीक है, जो आसपास के क्षेत्र भी हरे भरे हो जाते थे। तो इनको लगता था क्या, इनको लगता था कि अगर हम इनकी पूजा करेंगे तो ऐसे ही वो हमारे पे कृपा करेंगे और ऐसे ही वो हमको बारिश करने लगेंगे। ठीक है, कहा जाता है कि कभी कभी तो वो लंबे समय तक इसी तरह उनकी पूजा करते रहते थे और धीरे धीरे मौसम का समय बदलता है और बारिश होने लगता है, तो उनको ये उनके अंदर धार्मिक आस्था आ गई कि मेरे पूजा करने, यानी मेरा पूजा क्या हो गया, संपन्न हो गया, मेरे पूजा करने पर ही क्या होने लगा, वर्षा होने लगा। ठीक है, ये उनकी धार्मिक आस्था थी, तो इसलिए वो जल की पूजा करते थे। ठीक है, जल और बारिश दोनों का मतलब वही है। अब जो जल की वर्षा कर रहे हैं, यानी बारिश की वर्षा कर रहे हैं, उन्हें बारिश की देवता के तौर पे उनकी पूजा कर रहे हैं, यानी कि जल की पूजा, नॉर्मल भी जल की पूजा करना और प्लस बारिश के समय में बारिश की देवता की पूजा करना, ये उनका धार्मिक आस्था था। उसके बाद पृथ्वी। अब मार्शल एक इतिहासकार हैं, उन्होंने इसको पृथ्वी देवी, धरती को क्या नाम दिया, पृथ्वी देवी। किसने, मार्शल ने। मार्शल एक इतिहास है, उन्होंने इसको पृथ्वी देवी का नाम दिया। धरती माता तो था ही, ठीक है, पृथ्वी देवी। ये हवा की पूजा क्यों करते थे, तो हवा की पूजा उनको लगता है कि हवा की वजह से ही हम सांस ले पाते हैं। हाँ, जब गर्मियों में बहुत तेज तरीके से चुभती थी, धूप चुभती थी, गर्मी होती थी, तो ऐसे में जब हवाएं चलती थी तो उनको बड़ी राहत, बड़ी सुकून महसूस होता था, तो इसलिए वो हवाओं का भी पूजा करना शुरू कर दिए थे। ठीक है, अच्छा, पशुओं में अगर हम बात करें तो पशुओं में वो किसकी पूजा करते थे, तो पशुओं में एक श्रृंगी पशु और कुबड़ वाला बैल। ध्यान दीजिएगा, ये पूजा किसकी करते थे, एक श्रृंगी पशु, यानी कि आप हिरण देखे हैं, उसी हिरण के सर पर केवल एक सिंग आप इस तरह से लगा दीजिए, ओनली एक सिंग। ठीक है, इस तरह से एक सिंग उठा हुआ है। तो ये पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कोई भी, या आज के डेट में कोई ऐसा मतलब हिरण नहीं है जिसको एक सिंग हम देखने को हमको मिले। ठीक है, हो सकता है कि उसमें कहीं से कोई एक ऐसा भी हिरण दिख गया हो जिसको एक ही सिंग रहा हो और वो उनको एकदम अलग लगा, वो उनको क्या लगा, एकदम अलग लगा, तो वो उनकी क्या करने लगे, पूजा करने लगे, बाकी जो भी उनकी रही होगी आस्था। ठीक है, तो एक श्रृंगी पशु की वो क्या करते थे, वो पूजा करते थे, मगर उनका पवित्र पशु की अगर बात करें तो पवित्र पशु क्या था, कुबड़ वाला बैल। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस पशु की पूजा करते थे, एक श्रृंगी पशु की पूजा करते थे। उनका पवित्र पशु क्या था, तो कुबड़ वाला बैल इनका पवित्र पशु था, जबकि वैदिक सभ्यता का पवित्र पशु गाय था। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, पक्षियों में अगर हम बात करें तो पक्षियों में फाक्ता इनका पवित्र पशु था। कहीं कहीं कुछ सभ्यता के लोग जो है मोर को भी मानते थे। किसको, मोर को। ठीक है, मुख्य रूप से कौन है, आपका आंसर सही यही होगा कि पक्षियों में वो किसकी पूजा करते थे, तो आप बताएंगे फाक्ता। वृक्ष की बात करें तो वृक्ष में पीपल और नीम की पूजा करते थे। वृक्षों में वो किसकी पूजा करते थे, पीपल और नीम की। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम अभी सांप पे रुकते हैं क्योंकि जहरीला है। लिंग पूजा, यानी कि कहीं कहीं हमको जो है शिवलिंग की आकृति का भी शेप हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इतिहासकारों का है कि उस समय लिंग और योनि की भी पूजा वो लोग करते थे। पशुपति शिव,
अब पशुपति शिव का क्या है, मोहनजोदड़ो से एक मोहर मिला है, उस पर पशुपति शिव का आकृति दिखाया गया है और उनके अगल बगल 5 प्रकार के 6 जानवरों को, ध्यान रखिएगा, 5 प्रकार के 6 जानवरों को उल्लेख किया गया है और वो उल्लेख किया गया है। और इससे जो है कि ये साबित होता है कि भगवान शिव का भी संबंध किसके साथ है, जानवरों के साथ है। अब भगवान शिव के वर्तमान जो भगवान शिव है उनके बगल में क्या है, त्रिशूल है, उनके बगल में त्रिशूल है, जबकि इनके सर के ऊपर 2 इस तरह से सिंह है, यानी जानवरों का मुकुट, जानवरों की ऊपर की खोपड़ी को निकालकर उसको लगाया गया है। ठीक है, तो ये अंतर है, उनके ऊपर पास सर्प था, इनके आसपास जानवर बैठे हुए हैं। तो इससे ये था कि ये शिव है। लोगों का भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ये कहाँ से किस एंगल से शिव लग रहे हैं। हाँ, भगवान शिव का तो हाथ में वो एक तरफ डमरू है तो दूसरी तरफ त्रिशूल है, तो गले में सांप है, तो आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो मार्शल ने कहा, यानी कि इतिहासकार ने कहा कि ये वो शिव नहीं है, ये आद्य शिव है, यानी कि पहले के शिव है। ठीक है, पहले उनका स्ट्रक्चर ऐसा था, बाद में लोगों ने मॉडिफाइड कर दिया उसमें। ठीक है, तो इनको क्या नाम दिया गया, आद्य शिव, आद्य शिव। अब आता है क्या, सांप, सांप मतलब नाग, नागिन। आ जाओ, इनकी भी देखते हैं। अब इनके पूजा करने के पीछे उद्देश्य क्या था, इनके पूजा करने के पीछे उद्देश्य क्या था, तो ध्यान दीजिए कि उस समय पूरे जानवरों में एकमात्र यही जानवर था जिसके काटने के बाद उस समय के इंसान नहीं बच पाते थे, जिसके काटने के बाद उस समय के इंसान नहीं बच पाते थे। तो इनको ये था कि भाई इससे कैसे मतलब कि छुटकारा पाया जाए। और ये रात में सोए हुए, दिन में काम करते हुए, घर में बैठे हुए, हाँ, जंगलों में लकड़ी काटते समय, हाँ, कहीं पे भी इनको ये काट लेते थे। अच्छा, सांप के काटने के बाद जब ये लोग मरते थे तो उनके मुंह से क्या निकलता था, दूध, झाग, दूध मतलब कि झाग निकलता था, व्हाइट कलर का झाग निकलता था। ठीक है, तो अब इनके अंदर ये था कि भाई क्यों ऐसा क्यों होता है कि सारे जानवर काट मतलब मारते हैं या कुछ भी नुकसान पहुंचाते हैं तो इंसान नॉर्मली मर जाता है, मुंह से ऐसा कुछ भी तो नहीं निकलता है, मगर इसके काटने के बाद मुंह से इस तरह से झाग क्यों आ रहे हैं, वो भी वाइट जो है। तो कहीं से किसी ने कह दिया होगा या कहीं से बोल दिया होगा या कहीं से उनके दिमाग में ऐसा आ गया होगा कि ऐसा ये जो है दूध को पाने के लिए करते हैं। तो उनको लगा, उनकी धार्मिक आस्था बनी कि अगर हम इनको दूध पिलाएंगे तो शायद ये हमको ना काटे, या अगर हम इनको दूध पिलाएं तो शायद ये हमको ना काटे। और वो क्या करने लगे, वो उस समय से सांपों के लिए एक कटोरी में या बर्तन में दूध रखने की प्रथा स्टार्ट कर दी है। हाँ, और वही दूध प्रथा जो है आज नागपंचमी के तौर पे जाना जाता है, जबकि साइंस कहता है कि जो नाग होते हैं, हाँ, जो सांप होते हैं वो दूध नहीं पीते हैं। ठीक है, तो वो प्रथा जो है वहाँ से चलती आई है। अब नागिनों को दूध अगर नहीं पिलाएंगे तो भाई जाहिर सी बात है डसेगी, हाँ, वो डसना स्वाभाविक है, वो उस समय भी डसते थे और आज भी डस रहे हैं। अगर गलती से आपने दूध पिलाने में लेट कर दिया और किसी और ने दूध पिला दिया तो भी आप धोखा खा जाएंगे, मतलब कि तो भी आपका काम तमाम हो जाएगा, तब तो और गुस्से में आपको डस लेगी, तो दुनिया से ही आप विदा हो जाएंगे। खैर जो भी है, तो भाई अगर आप पाले हैं तो टाइम से टाइम दूध पिला दिया करिए। ठीक है, चलिए तो आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।